जी का स्वागत करता हूं आपके अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय पर। जी। मुद्दा देश के सामने सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है और जो समस्या है वो ये है कि भ्रष्टाचार जो एक बड़ा इशू जिसपे देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो एनडीए का नेतृत्व कर रही है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे देश के नौजवान, बेरोजगार, गरीब, दलित और किसान सभी के मुद्दों को दबाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र देश की जनता के खिलाफ भारतीय राजनीति में रचा जा रहा है। तो हम आपके सामने जो बात रखने जा रहे हैं वो ये कि 2011-12 से अन्ना का जो आंदोलन शुरू किया गया और उससे भी पहले हम कहें तो भाजपा के नेतृत्व द्वारा इस देश में गरीब लोगों के लिए, इस देश की 130 करोड़ जनसंख्या के लिए कोई कार्यक्रम पूरे देश में नहीं है। सिर्फ बदनामी करने का एक षड्यंत्र भाजपा ने रचा है। जो 1984 के बाद आपने देखा होगा कि बोफोर्स कांड हुआ और बोफोर्स कांड से लेके अभी तक बोफोर्स की जो जांच हुई भ्रष्टाचार के नाम पे उसका रिजल्ट 0 हुआ और देश की अरबों रुपए की संपत्ति, अरबों रुपए का जो पैसा टैक्स पेयर का था वो उस जांच में झोंक दिया गया। तो इस देश में एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है भ्रष्टाचार के नाम पे, जो देश के नौजवान, बेरोजगार, दलित, मजलूम और गरीब किसान सभी के खिलाफ किया जा रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। हम आपके सामने इस बात को रखना चाहते हैं कि चाहे वो बोफोर्स का मुद्दा हो या इससे पहले जीप घोटाले का मुद्दा रहा नेहरू काल में, इसके बाद अब जो मुद्दा चल रहा है अभी इस समय देश में, जो आज ये फुटबॉल वाला इशू चल रहा है, दोनों पार्टियां फुटबॉल खेल रही है। कभी केजरीवाल के पाले में गेंद जाती है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के पाले में गेंद जाती है। लेकिन मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पूरे देश की 130 करोड़ जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो जो राजनीतिक पार्टियां अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम, जो यूपीए के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं उनके सामने भी एक बात रखना चाहता हूं कि इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर का मिसयूज किया जा रहा है सेंट्रल की एजेंसियों द्वारा। अगर इस देश का विपक्ष, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों में सत्ता में हैं, हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस देश की विपक्षी पार्टियों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, इस देश की 130 करोड़ जनता को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी विपक्षी पार्टियां अलग अलग राज्यों में सत्ता में हैं, उनको भी, उनके पास सीआईडी है, उनके पास अपनी एसटीएफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है कुछ राज्यों में। तो यही जो खेल खेला जा रहा है पूरे देश में कि जो भारतीय जनता पार्टी की बात मानेगा उसके खिलाफ सीबीआई ईडी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं विपक्षी पार्टियों के जितने भी, चाहे वो बंगाल की विपक्षी पार्टी है, चाहे बिहार की विपक्षी पार्टी है, चाहे वो केरल में विपक्षी पार्टी है, चाहे राजस्थान में विपक्षी पार्टी है, या जो महाराष्ट्र में भी खेल हुआ, तो हम उन सबसे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हुई है, एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर और जो लोकल पुलिस है उसकी भी पावर्स हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल लगातार इस तरीके से करती रहेगी और इस देश के बेरोजगारों को, नौजवानों को, किसानों के मुद्दे को, गरीब दलित के मुद्दे को भ्रष्टाचार के नाम पे गुमराह करती रहेगी, तो हमारा ये अनुरोध है उन विपक्षी पार्टियों से जो राज्यों में सत्ता में हैं, वो भी अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में हर राज्य में अपने अपने प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय बनाए हैं, उनके बारे में वो जांच शुरू कर दे और इस जांच पे एक श्वेत पत्र लेकर आए हैं
एक व्हाइट पेपर लेकर आए कि उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कितने धन संपत्ति है या वो संपत्ति कहां से आई है। अगर सीबीआई ईडी इस तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे ये लोग, तो ये एक लीडरशिप को भी खत्म करने का, पूरे देश में लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता है। आप पूरे देश के नौजवान आज बेरोजगार, सिर्फ भ्रष्टाचार, डेली ईडी और सीबीआई की खबरें छपती है देश में, इसके अलावा कोई खबरें नहीं, टीवी पे भी कोई खबरें आपको नहीं मिलेंगी। हम आपको ये कहते हैं कि सीबीआई और ईडी की खबरें हैं, तो जो राज्यों के पास सीआईडी है, राज्यों के पास जो सीआईडी है या एसआईडी है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है या जो उनके लीडर्स हैं उन स्टेट्स में, उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई करें। इनकम टैक्स उनके पास भी है, वो राज्यों में उस मशीनरी का इस्तेमाल उन नेताओं के साथ उनके खिलाफ करें, ताकि ये सीबीआई और ईडी की लड़ाई इस देश में बंद हो और जनता के मुद्दों पे बात हो। हमने इससे पहले भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बीजेपी ने 16,000 करोड़ का घोटाला की बात करी दिल्ली में, और उसके विरुद्ध केजरीवाल सरकार ने 10,000 करोड़ का घोटाला एमसीडी में बताया। हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई कि ये जो देश में चल रहा है ये भ्रष्टाचार का खेल, इसको बंद किया जाए, जनता के मुद्दों पे बात की जाए। साथ साथ आप सभी प्रेस बंधुओं के सामने एक बात और हम रखना चाहते हैं कि इस देश का जो हमारे वित्त मंत्री हैं, हम उन वित्त मंत्री के जितने भी अभी तक के डिसीजन हैं उनकी जांच की भी मांग करते हैं। उनकी जांच की मांग इसलिए करते हैं कि 2,21,000 करोड़ का जो लोन अंबानी अडानी ग्रुप को दिया गया, या अभी 14,000 करोड़ अडानी ग्रुप को दिया गया, उस पैसे का इस्तेमाल, वो जो पैसा था वो किसका पैसा था या किसकी सहमति से वो लोन दिए गए। अगर एक गरीब आदमी लोन लेता है तो उसके बदले में उसको गारंटी देनी पड़ती है, और गरीब किसान का कर्जा माफ नहीं होता, लेकिन इन लोगों का एनपीए कर दिया जाता है। नॉन अर्निंग एसेट्स जो इनका कर दिया, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स जो किया जाता है इनका, उस एसेट्स के पीछे कौन लोग हैं। और पूरे देश की जनता के सामने एनडीए की सरकार बताए कि क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है। 2,21,000 करोड़ का जो अडानी का कर्ज माफ किया जा रहा है, अंबानी का कर्ज माफ किया जा रहा है, किसकी शहर में किया जा रहा है, और वो पैसा किसके पास जा रहा है, जो एनपीए किया जा रहा है इस देश में। तो हम देश की वित्त मंत्री के डिसीजंस की जांच करते हैं और उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं इस मुद्दे पे कि गरीब लोगों का कर्ज माफ नहीं होगा, और जो सरकार के पोषक लोग हैं जिनके हाथ में पूरा सिस्टम है, पूरा मीडिया सिस्टम, मीडिया हाउस जिनके हाथ में है, उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं। जबकि अगर आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपका सिविल का डाटा वो पूछा जाएगा, रिकॉर्ड, कि आपका रिकॉर्ड पिछला कैसा है। तो इन लोगों को कर्ज किसके सर पे दिया जा रहा है। अगर अंबानी अडानी को पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं देश के में, तो इनको कर्ज किसके सर पे दिया जा रहा है, किसकी गारंटी पे कर्ज दिया जा रहा है। इस मुद्दे पे जो केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे खेल रही है, तो हम तमाम देश की विपक्षी पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ देश की जनता को गुमराह करना है, ताकि भ्रष्टाचार, ये अंबानी अडानी ग्रुप को जो पैसा दिया जा रहा है, ये रोज का जो 10-20 करोड़ रुपए का घोटाला दिखा रहे हैं, इससे कहीं बड़ा घोटाला ये केंद्र सरकार ने किया है और वित्त मंत्री ने किया है। तो वित्त मंत्री का हम इस्तीफे की भी मांग करते हैं।